नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अर्थात भारत का संविधान। आज मैं अपने बारे में आपको जानकारी दूंगा और यही जानकारियां गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। सबसे पहले अपना प्यारा भारत देश जो आज दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है, वो इतने अच्छे से रन कैसे कर रहा है? सिर्फ मेरी वजह से, अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की वजह से। एक बुक की वजह से जो अपना भारत देश इतना अच्छे से रन कर रहा है, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन उठेगा कि इस बुक को बनने में कितने दिन लगे थे। चलिए मैं बताता हूँ। आपका आज का पहला प्रश्न यहाँ से निकल जाता है कि भारतीय संविधान कितने दिनों में बना था। तो दोस्तों, मुझे बनने में लगे थे 2 साल 11 महीने और 17 दिन। सोचिए, जो मुझे बनने में इतना टाइम लगा क्योंकि मैं दुनिया का सबसे ज़्यादा बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन हूँ। मेरे मुकाबले में कोई भी नहीं है, इसलिए मुझे इतने दिन लगे। अब आप सोच रहे होंगे कि जब इतनी बड़ी बुक बनी या कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो इसका विचार पहले किसी न किसी के मन में तो आया होगा मुझे बनाने का। जी हाँ, मैं बताता हूँ ये पहला विचार किसके मन में आया था। तो आज आपका दूसरा प्रश्न है कि संविधान सभा का विचार पहली बार किसके द्वारा रखा गया था। इस प्रश्न का सही जवाब है श्री एम.एन. रॉय। इनने बोला था कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाए। तो वो कौन थे? वो थे एम.एन. रॉय। जैसे कि आपको पता है कि उस समय ब्रिटिशर्स का हमारे ऊपर में राज था। तो अब ये तो डिसाइड हो गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, लेकिन किसके तहत संविधान सभा का गठन किया जाएगा, ये क्वेश्चन वाजिब था और ज़रूर उठता। चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था। तो आपका अगला प्रश्न बन गया कि निम्नलिखित में से किसके तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। इस प्रश्न का सही जवाब है कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। अब संविधान सभा बन गई, तो अब इसमें मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ अभी बताना चाहूँगा कि उस समय हमने चिन्ह यूज़ किया था संविधान सभा के लिए। तो आपका अगला प्रश्न है कि संविधान सभा का चिन्ह क्या था। इस प्रश्न का सही जवाब है हाथी, गजराज। जैसे कि आपने प्रश्न 1 में देखा था कि इसको बनने में बहुत टाइम लगा था, इसीलिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे को याद आ रही है कि उस समय किसी ने इतना लंबा टाइम लेने के लिए इसको ड्राफ्टिंग कमेटी की जगह ड्रिफ्टिंग कमेटी बोला था। तो चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही बन जाता है। प्रश्न है, लंबे समय तक चलने वाली ड्राफ्टिंग के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी का नया नाम ड्रिफ्टिंग कमेटी किसने रखा। इस प्रश्न का सही जवाब है नज़ीरुद्दीन अहमद। अब आपके मन में ये क्वेश्चन भी उठ रहा होगा कि अगर ड्राफ्टिंग कमेटी है तो कितने सदस्य थे उस कमेटी के, क्योंकि हर कमेटी के कुछ न कुछ मेंबर होते हैं। तो चलिए आपका नेक्स्ट प्रश्न भी यही बना देते हैं। तो प्रश्न 6 है कि ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने सदस्य थे। इस प्रश्न का सही जवाब है 7। ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 सदस्य थे कुल। अब क्योंकि कमेटी थी तो ये जाहिर सी बात है कि उस कमेटी का कोई प्रेसिडेंट या अध्यक्ष भी होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वो वही है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, उनका नाम बताइए। इस प्रश्न का सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई थी, तो मुझे बनाने के लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी भी बनेगी। अब ड्राफ्टिंग कमेटी बनेगी मतलब एक और कमेटी मतलब एक और अध्यक्ष होना चाहिए। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है। प्रश्न है कि संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, मेरा मतलब चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। इस क्वेश्चन का सही जवाब है, जो मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोगों को पता होगा, वो है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। अब मेरे को बनाने के लिए बहुत बहस हुई। अब बहस हुई तो मेरा एक मसौदा तैयार किया गया संविधान का, और किस तारीख को ये किया गया ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो प्रश्न बना, संविधान का मसौदा संविधान सभा द्वारा किस तारीख को पारित और अपनाया गया था। इस प्रश्न का सही जवाब है नवंबर 26, 1949। ये डेट याद रखिएगा क्योंकि हमारा गणतंत्र दिवस डेट अलग है और जो मसौदा तैयार हुआ था वो अलग है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। अब जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से सब कॉन्स्टिट्यूशन भी बन गया, तो अब नेक्स्ट प्रश्न आपके दिमाग में उठता होगा कि भारत
किस वर्ष गणतंत्र बना? जब सब कुछ हो गया तो गणतंत्र कब बना? तो अपना अगला क्वेश्चन ही वही है। तो प्रश्न है कि भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? और इसका आंसर मेरे ख्याल से सबको बताने की ज़रूरत नहीं है। अपना प्यारा भारत गणतंत्र बना 26 जनवरी 1950 में। चलिए जाते जाते मैं अपने बारे में आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि भारतीय संघ किस पैटर्न पर आधारित हो सकता है। ये आपके ऊपर में चल रहा होगा, दिमाग में प्रश्न बन रहा होगा कि किस चीज़ पे आधारित है ये। तो आपका प्रश्न है कि भारतीय संघ किस पैटर्न पर आधारित है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस प्रश्न का सही जवाब है कनाडा। कनाडा के पैटर्न पर भारतीय संघ जो फेडरल है वो डिपेंड है। दोस्तों मेरे ख्याल से आपको मेरी ये नई कोशिश पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। अगली नई वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो तक के लिए गुड बाय।